नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं बच्चों क्वाड्रिलेटरल की। अब क्वाड्रिलेटरल क्या होता है बच्चों, हम देख के भी आए थे अभी अभी कि ऐसा पॉलीगन होता है जो कि 4 स्ट्रेट लाइन से मिलके बना होता है। अब इसके अंदर 4 स्ट्रेट लाइन है तो मतलब 4 साइड्स हैं, ठीक है। 4 साइड्स होती हैं, इसके 4 वर्टेक्स होते हैं, क्योंकि चारों की चारों जो लाइन सेगमेंट्स होती है बच्चों वो आपस में मिलेगी जिस पॉइंट पे, तो 4 वर्टेक्स होंगे हमारे। अब इसके अंदर 4 ही एंगल होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले वर्टेक्स कौन कौन से हैं बच्चों, इसमें एक हमारा ए है वर्टेक्स, सेकंड हमारा बी, थर्ड हमारा सी और फोर्थ हमारा डी। इसी तरीके से जो हमारी लाइन सेगमेंट है, एक तो ए बी है, दूसरी बी सी है, तीसरी जो लाइन सेगमेंट सी डी है एंड फोर्थ जो है हमारी ए डी है, ठीक है बच्चों। इसको डी ए भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर हमारे 4 एंगल हैं। एंगल ए है हमारा ये वाला, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी, ये 4 एंगल हैं। अब एंगल क्या होते हैं, अब 2 हमारी रे आपस में 2 लाइंस हमारी क्या करती हैं, कॉमन पॉइंट शेयर करती हैं, तो ये हमारा एंगल फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे। अब इसके अंदर अपोजिट साइड्स कौन सी है बच्चों, अपोजिट साइड्स है हमारी जो ए बी है, इसके अपोजिट कौन सी साइड है बच्चों, सी डी। और हमारी ये जो ए डी लाइन सेगमेंट है, इसके अपोजिट लाइन सेगमेंट कौन सी है बच्चों, बी सी। तो हमारी अपोजिट साइड्स हैं ये वाली। नेक्स्ट है हमारे अपोजिट एंगल कौन कौन से है बच्चों, एंगल ए के अपोजिट हमारा कौन सा एंगल है, एंगल सी है। और एंगल बी के अपोजिट कौन सा एंगल है बच्चों, एंगल डी है, ठीक है। इसी तरीके से जो हमारे एडजेसेंट एंगल्स होंगे, एडजेसेंट एंगल कौन कौन से हैं इसके अंदर, जो एक के बाद एक होंगे। अब एडजेसेंट हमारा एंगल ए के साथ में कौन सा एंगल है, एंगल डी भी है और एंगल बी भी है। और एंगल डी के साथ कौन सा है बच्चों, एंगल सी भी है और एंगल ए भी है। तो एडजेसेंट एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जो हमारे कॉमन, जो हमारे एडजेसेंट वर्टेक्स होते हैं उस पे जो एंगल बन रहा है वो ही हमारे क्या होते हैं बच्चों, एडजेसेंट एंगल्स होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों सर्कल। अब सर्कल हमें पता है सर्कल इज नॉट कंसिडर्ड एज पॉलीगन, बट ये हमारी एक सिंपल क्लोज्ड कर्व होती है, लेकिन इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं वो सभी हमें जानने बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले हमारा ये जो सर्कल है, इसके सबसे पहले हम देखेंगे ये जो मिडल में जो है ना, इसको सेंटर बोलते हैं। अब सेंटर से कोई भी अगर हम लाइन ज्वाइन करते हैं, कहाँ पे, हमारे कहीं पे भी सर्कल पे किसी भी पॉइंट से जब हम उसको ज्वाइन करते हैं, तो वो जो हमारी जो लाइन होती है ना, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, उसको हम बोलते हैं रेडियस। अब जो रेडियस जो होती है ना हमारी, देखो, स्ट्रेट लाइन कनेक्टिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द बाउंड्री ऑफ द सेम सर्कल, तो इसको क्या बोलेंगे हम इसको रेडियस बोलने वाले हैं। जो रेडियाई जो होती है इसकी प्लूरल फॉर्म होती है रेडियस की, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा बच्चों डायमीटर क्या होता है सर्कल के अंदर, डायमीटर होता है एक ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है जो सर्कल के 2 पॉइंट्स को आपस में क्या करती है, ज्वाइन करती है। लेकिन क्या होता है, वो जो लाइन होती है हमारी सेंटर से पास होके जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, डायमीटर बोलते हैं। और जो डायमीटर होता है ना बच्चों, वो रेडियस का क्या होता है, वो रेडियस का डबल होता है। अब नेक्स्ट इसके अंदर क्या है बच्चों, सर्कमफ्रेंस क्या होता है। अगर हम सर्कमफ्रेंस के बारे में जानना चाहते हैं तो सर्कमफ्रेंस क्या होता है, सर्कमफ्रेंस होता है जो हमारी पूरी की पूरी सर्कल की जो बाउंड्री होती है ना, आउटलाइन बाउंड्री, वो होता है हमारा बच्चों सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। अब इसी सर्कल के अंदर बाकी पार्ट्स भी हैं, जैसे कोर्ड क्या होती है, कोर्ड एक ऐसी लाइन होती है जो हमारे सर्कल की बाउंड्रीज के 2 पॉइंट को आपस में ज्वाइन करेगी, लेकिन ये सेंटर से पास हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये हमारी होती है बच्चों कोर्ड। अब जो लॉन्गेस्ट कोर्ड होती है ना किसी भी सर्कल की, वो क्या होती है बच्चों, डायमीटर होती है। और डायमीटर हमारा हमेशा सेंटर के अंदर से पास होके जाता है। लेकिन अगर हम किसी सर्कल के किसी पार्ट को, आउटलाइन बाउंड्री के किसी हिस्से को अगर हम अलग से पोर्शन को ले ले, तो उसको क्या बोलेंगे बच्चों, उसको हम आर्क बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारी जो आउटलाइन बाउंड्री होती है उसका जो पार्ट होता है ना बच्चों, उसका कुछ हिस्सा, उसको क्या बोलेंगे हम आर्क ऑफ द सर्कल बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों, जैसे हमने क्लोज्ड कर्व के पार्ट्स देखे थे, वैसे हमारे सर्कल के भी पार्ट होते हैं। अगर कोई भी पॉइंट हमारे बाउंड्री के, सर्कल की बाउंड्री के अंदर है, तो वो इंटीरियर ऑफ द सर्कल कहलाएगा। मतलब एरिया इनसाइड द बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द इंटीरियर ऑफ द सर्कल। अगर हम किसी भी उस सर्कल की बाउंड्री के बाहर अगर कोई
एरिया या कोई पॉइंट हम शो करते हैं तो वो हमारा क्या होगा बच्चों, वो वाला एरिया हमारा एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल होगा। तो एरिया आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज नोन एज द एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द सर्कल। और अगर बच्चों हम सर्कल की आउटलाइन बाउंड्री पे अगर कोई पॉइंट मार्क करते हैं तो वो क्या होगा बच्चों, वो होगा ऑन दी सर्कल। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों हम देखने वाले हैं कि सेक्टर और सेगमेंट क्या होता है। अब सेक्टर क्या होता है बच्चों, सेक्टर एक ऐसा एरिया होता है, अगर हम सर्कल पे कहीं पे भी आर्क वाला पोर्शन लेते हैं तो आर्क और जो हमारी जो दो रेडियस होंगी उस आर्क से बिल्कुल टच जो होंगी, तो जो आर्क और जो दो रेडियस होंगी हमारे सर्कल की, उसके बीच में जितना भी एरिया होगा ना, उस एरिया को क्या बोलेंगे बच्चों, उसको बोलेंगे हम सेक्टर। तो रीजन इन द इंटीरियर ऑफ ए सर्कल एनक्लोज्ड बाय द आर्क and the two radii is known as sector। नेक्स्ट है बच्चों सेगमेंट है। सेगमेंट कौन सा एरिया है बच्चों, सेगमेंट हमारा वो एरिया है जो आर्क और जो हमारी जो कोर्ड के बीच में जो एरिया होगा ना बच्चों, कोर्ड और हमारी आर्क के बीच में जो एरिया होगा उसको बोलेंगे हम सेगमेंट। और जो हमारे रेडियाई और आर्क के बीच में एरिया होगा बच्चों उसको क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे सेक्टर। लास्ट जो हम देखने वाले हैं बच्चों वो देखने वाले हैं कि सेमी सर्कल क्या होता है। अगर हम डायमीटर की बात करें कि एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो हमारी सेंटर से पास होती है, अगर हम डायमीटर को हम ड्रॉ करते हैं तो जो डायमीटर जो होता है ना हमारा सर्कल को दो बराबर हिस्सों में क्या कर देता है बच्चों, बांट देता है, डिवाइड कर देता है। तो ये जो हमारे बच्चों जो दो बराबर बराबर हिस्से होते हैं, इन हिस्सों को हम क्या बोलेंगे बच्चों, इनको हम बोलते हैं सेमी सर्कल। तो डायमीटर हमारा डिवाइड कर देता है सर्कल को इन टू सेमी सर्कल्स। और ये जो हमारे बच्चों सेमी सर्कल्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये पूरे सर्कल के बिल्कुल आधे होते हैं, हाफ ऑफ द सर्कल होते हैं। ठीक है बच्चों।